एपिसोड की शुरुआत में हारुका तानाका को चैलेंज करता है एक फाइटिंग के लिए और तभी तानाका भी कोई हेजिटेट ना करते हुए हारुका के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। उस हमले से हारुका बहुत ही मुश्किल से सरवाइव कर पाता है और उसके बाद तानाका कहने लगता है, मुझे पता है कि आखिरी में कौन कौन से स्किल बाकी थे, तो मैं इसी हिसाब से मैं तुम पर कोई भी हमला कर सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्किल बेकार स्किल थे। उसके बाद तानाका उसके ऊपर एक मेडल नाम का एक स्पेल को कास्ट करता है जिसके वजह से हारुका उस जगह पर कुछ टाइम के लिए स्टन हो जाता है और तभी तानाका उसके ऊपर हमला करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि सारे जो लड़के थे वो क्लास रेप को बता चुके होते हैं और तभी क्लास रेप कहने लगती है हमें हारुका की हेल्प करने के लिए आगे जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर सारे जोकर्स कहने लगते हैं नहीं, हमने हारुका से वादा किया है तुमको कहीं जाने नहीं देंगे। और अगले सीन में हारुका बहुत ही मुश्किल से तानाका के साथ फाइटिंग कर रहा था और तभी तानाका भी अपने सारे पावर के यूज करते हुए हारुका के ऊपर हमला करने लगता है और उस टाइम पर हारुका उन सारे पावर से उस सारे हमले से बहुत ही मुश्किल से बच रहा होता है। और तभी तानाका बोलने लगता है तुम बहुत ही अच्छे से फाइटिंग कर रहे हो लेकिन क्या फायदा, आखिरी में जीतना तो मुझे ही है। उसके बाद वो वहाँ पर उसके ऊपर एक हमला कास्ट करता है, इसके वजह से हारुका को एक ट्री के रूट आकर पकड़ लेते हैं और इसी मौके को देखते हुए तानाका उसके ऊपर अपने फायर बॉल से हमला करता है। और हम लोग देख ही सकते हैं उसका फायरबॉल का जो हमला था उसका रेडियस बहुत ज्यादा था, लेकिन तभी भी हमारा हारुका उन सारे हमले के मैजिक को अपनी छड़ी के अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और कहता है कि मेरा लक बहुत ही अच्छा था क्योंकि उस दिन उस शॉप के अंदर जो हर्ब को मैंने अपनी छड़ी के साथ मर्ज किया था उस हर्ब का एबिलिटी है कि वो सारे मैजिक इफेक्ट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर सकता है। और इतना कहते ही हमारा हारुका उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी अचानक से हारुका के हमले को तानाका अपने स्वॉर्ड की मदद से डॉज कर लेता है। और तभी तानाका बोलता है ये तुम्हारा बहुत ही अच्छा मौका था मुझे हराने के लिए, लेकिन तुमने इसको मिस कर दिया। और उसके बाद वो अपने सारे वेपन स्किल को यूज करने लगता है और उसके साथ ही वो एक एक करके हारुका के ऊपर सारे वेपन से हमला करने लगता है। और हम लोग देखते हैं कि अचानक से तानाका हारुका के पीछे चला आता है और तुरंत वो हारुका के ऊपर हमला करता है, लेकिन हारुका भी उस अटैक को अपनी छड़ी की मदद से डॉज करने लगता है और उसके बाद तानाका फिर से उस जगह से गायब हो जाता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं अचानक से तानाका हारुका के पीछे आके फिर से उसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है जिसके वजह से हारुका दूर जाके गिरता है। तभी तानाका कहने लगता है कि आखिरकार तुम हारने ही वाले हो। और तभी हारुका कहने लगता है मुझे समझ चुका है कि तुम इतने सारे स्किल को कैसे यूज कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास कॉपीड स्किल का एबिलिटी है। इस बात को सुन के तानाका बोलने लगता है वाह, तुमने तो फिगर आउट कर लिया कि मैं ही कॉपी कैट हूँ, कि मैं सभी स्किल को कॉपी कर सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं हाईजैक मतलब क्लास रेप की स्किल को कॉपी कर लूँ और उसके बाद उसको मार के उसका स्किल मैं अपने पास रख लूँ। और वो कहने लगता है कि इसके बाद मेरे पास बहुत सारे ओपी स्किल चले आएंगे। और वो इतना कहते ही वो अपने और एक मतलब ओपन स्किल को यूज़ करने लगता है और वो ओपन स्किल बहुत ही पावरफुल था, लेकिन फिर भी हमारा हारुका बहुत ही मुश्किल से उस ओपन स्किल को डॉज कर लेता है। उसके बाद अचानक से हारुका उसके पीछे चला आता है और कहने लगता है कि अभी तो मरने वाले हो। और इतना कहते ही वो हारुका के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हारुका उस टाइम पर हंसने लगता है और कहता है कि तुम अभी तक समझ नहीं पाए। और इसके बाद अचानक से हमारा हारुका उसके हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और उसके बाद हारुका कहने लगता है तो तानाका तुम्हारी स्किल की जो वीकनेस है मुझे पता चल चुका है, तुम जितने बार भी कॉपी स्किल को यूज करेगी उतनी बार तुम्हारी जो पावर है वो कम होती जाएगी। मैंने सही कहा ना, यही तुम्हारा वीकनेस है। इसी वजह से तुमने जितने भी सारे वेपन स्किल को मुझ पर पहले यूज़ किया था वो बहुत ही पावरफुल था, लेकिन वो अभी मुझे बहुत ही लो लेवल के लगने लगे हैं क्योंकि उसका जो पावर है वो डिक्रीज हो चुका है। और तभी तानाका बोलता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता लगा। और इतना कहता ही वहीं पर हारुका उसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है और उस टाइम पर तानाका पीछे हट के कहने लगता है नहीं, मैं तुम जैसे बंदे से तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। और इतना कहते ही हमारा तानाका अपने और एक स्किल का यूज़ करने लगता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं तानाका एक्सल में बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट करते हुए हारुका के ऊपर हमला करते हैं और वो फिर से रिफ्लेक्ट करता है। इसके वजह से वो सीधे हारुका के ऊपर चला आता है और उसके ऊपर हमला करता है जिसके हमले से हारुका बहुत ही मुश्किल से बच जाता है। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि तानाका उसके बिल्कुल पीछे था, एक पत्थर के पीछे, और तभी तानाका उसके ऊपर एक डेथ नाम के एक मैजिक स्पेल का यूज़ करता है जिसके वजह से हमारा हारुका को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो उसी जगह पर नीचे गिर जाता है। और उस टाइम पर तानाका बोलने लगता है आखिरकार जीत मेरी हुई। और उस टाइम वो बोलता है कि इस हमले से आज तक कोई भी नहीं बच पाया
और उसके बाद तानाका उसके सिर के ऊपर पैर रखते हुए कहने लगता है, तुम बोले थे तुम मुझे हराओगे, क्या पागलपंती है। उसके बाद तानाका उस जगह जाने लगता है और कहता है मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। और तभी अचानक से पीछे से हारुका खड़ा होता है और कहते हैं तुमने मेरे ऊपर पैर कैसे रखा। और तभी अचानक से तानाका इस चीज को देख के बहुत ही शौक था और कहते हैं तुम अभी तक मरे कैसे नहीं। और वो कहता है कि डेथ स्पेल का जो सक्सेस रेट है वो भी एक 11 लेवल के बंदे के ऊपर वो 100% है, लेकिन तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। और तभी हारुका कहने लगता है लेकिन वो चीज़ किसी और बंदे के ऊपर होगा, लेकिन मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि मेरा जो लक है वो मैक्स पर है, इसलिए जो सक्सेस रेट है वो कम चुका है डेथ स्पेल का। और तभी तानाका कहने लगता है लेकिन अभी जो तुम्हारा स्ट्रेंथ होगा वो बहुत ही कम हो चुका होगा। लेकिन तभी हारुका कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है, असल मेरे पास पपेट नाम का एक दूसरा स्किल है, इस स्किल के वजह से मैं अपने ऊपर मतलब खुद को एक पपेट की तरह यूज कर सकता हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हारे हमले से इधर उधर पपेट स्किल की मदद से ही बच रहा था, ना कि खुद की स्ट्रेंथ को यूज़ करके। और वो कहने लगता है मेरे पास जितने सारे वर्ड स्किल है इसको यदि मैं कंबाइन कर लूँगा बहुत ही ओपी स्किल बनते हैं। और उसके बाद तानाका बहुत ही गुस्से में चला आता है और वो अपने सारे वेपन स्किल को मैक्सिमम लेवल पर यूज़ करने लगता है, वो भी हारुका के ऊपर। लेकिन मैक्सिमम लेवल पर यूज़ करने की वजह से उसके सारे वेपन स्किल जो होते हैं वो उसके पावर डिक्रीज हो जाते हैं, जिसके वजह से हारुका अपने वुडन स्टिक का यूज़ करते हुए उन सारे हमले को रिफ्लेक्ट कर देता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं तानाका हारुका के ऊपर फिर से बहुत बड़ा सा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो कहता है मुझे पता है इस हमले से तुम बिल्कुल नहीं बच पाओगे। और हम लोग देखते हैं कि लेकिन हारुका उस हमले से बहुत ही आराम से सर्वाइव कर चुका था। उसके बाद हम लोग को तानाका का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि वो स्कूल के अंदर सबसे जीनियस था। इसी वजह से मुझे इस क्लास के आसपास लोग बहुत ही बोरिंग से लगते थे। लेकिन अचानक से हमारे क्लास के अंदर एक टेलीपोर्टेशन मैजिक सुमन होता है, इसके वजह से हम लोग एक दूसरी दुनिया पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और मैं वहाँ पर नोटिस करता हूँ उस स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे स्किल लगे हुए थे और मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट होने लगती है एक जीनियस की तरह जीने के लिए। और मेरे पास बहुत ही फ्रीडम था, इस वजह से मैं वहाँ पर कॉपीड स्किल को यूज़ करते हुए सारे लोगों को मारने लगता, मेरे सारे क्लासमेट को। और इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ, इसकी वजह से मुझे कोई भी हरा नहीं पाए। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसके पास बहुत ही बेकार स्किल है वो मुझे कैसे हरा पाएगा। और वो कहता है कि मेरे रास्ते में जो भी सारे कांटे आएंगे मैं उसको निकाल फेंकूंगा। और इसके बाद वो अपनी कटाना निकाल के हारुका के ऊपर हमला करता है, लेकिन हारुका उस हमले को डॉज करते हुए उस कटाना को दूर जाके फेंकता है। और तभी वो कटाना अचानक से पीछे से आके हारुका के शोल्डर के ऊपर हमला करता है। और हम लोग देखते हैं कि तानाका असल में उस कटाना को कंट्रोल कर रहा होता है और उस टाइम पर तानाका हारुका के ऊपर लगातार हमला करने लगता है। हारुका उस हमले को डॉज कर रहा होता है, लेकिन तभी हारुका को गुस्सा आता है और वो तानाका के ऊपर अपने स्किल से हमला करता है और वो कहने लगता है कि मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला। और वो इतना कहते ही वो असल में एक मेडअप स्किल का यूज़ करता है जो कि सारे बेकार स्किल को मिला के बना था। और वो स्किल बिल्कुल जाके सीधे तानाका के चेस्ट के ऊपर लगता है, जिसके वजह से तानाका को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। और हम लोग देख ही सकते हैं तानाका को कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि तानाका वहीं पर नीचे गिर जाता है। और तभी हारुका पास जाते हुए कहने लगता है ये फाइट बहुत ही खतरनाक थी, इस फाइट में तो किसी को मरना ही था। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो कहने लगता है क्लास रेप इस बारे में जानेगी तो मुझे बहुत ही गुस्सा करेगी। और अगले सीन में तानाका उस जगह पर नीचे गिर जाता है और तभी अचानक से उनके सामने नर्स चले आते हैं और कहते हैं कि हारुका तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और तभी हारुका कहने लगता है तुम सब लोग यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे एक अच्छी एंडिंग मिलने वाली थी। और तभी ओटा कहने लगता है कि मुझे क्लास रेप ने यहाँ पर भेजा है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और अगली सीन में देखते हैं कि वो सभी लोग हारुका को लेके जा रहे होते हैं और उस टाइम पर वो सभी लोग टाउन के पास पहुँच चुके होते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हारुका के चारों तरफ लड़कियाँ चली आती है और वो पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और तभी अचानक से वहाँ पर जोकर चला आता है, वो हारुका से हाई फाई करता है एक जीत के लिए। और तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ असल में नर्स को थैंक यू बोल रही होती है। और तभी नर्स कहने लगते हैं कि ये तो हमारा फर्ज था किसी भी क्लासमेट की मदद करना। और अगले सीन में हारुका इसी मौके को देखते हुए फिर से जंगल के अंदर जाने वाला होता है। और तभी वहाँ पर अचानक से क्लास रेप चली आती है और उसको हक कर लेती है। इस चीज़ को देखते हुए हारुका समझ जाता है और वो कहने लगता है मुझे माफ़ करना, मैंने तुमको फिर से बहुत ही मुश्किल में डाला और मुझे माफ़ करना, मैंने तुमको फिर से रुलाने की कोशिश की। और तभी क्लास रेप कहने लगते तुम चिंता मत करो, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं बस बहुत ही खुश हूँ। और अगले सीन में वो कहने लगती है ये सारी लड़कियाँ तुम्हारी ध्यान रखेंगी। और हम लोग देखते हैं इस चीज़ को सुन के ही हारुका बहुत ही शौक में चला आता है और कहता है ये ऐसा नहीं हो सकता। और उस टाइम पर सारी लड़कियां हारुका को पकड़ के एक रेस्ट रूम में लेके जा रही होती है और कहती है हम लोग तुम्हारा वहाँ पर अच्छे से ख्याल रखेंगे।